मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें मसर डालेंगे। अच्छा, अब हम इसमें मसरों में ना पानी डालेंगे। इसमें हमने अच्छा जी, मसर जो हैं वो गल गए हैं। आज हमने साबुत मसूर की दाल बनाई है और बहुत टेस्टी बनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। वेलकम है शेज़ की दुनिया में। आज हम देसी डिश बना रहे हैं और दाल बना रहे हैं, साबुत मसूर जो होते हैं वो वाले। ये मसर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मोटे वाले मसर हैं। वो जो देसी मसर होते हैं बारीक वाले वो नहीं हैं। ये थोड़े मोटे हैं क्योंकि हमें ये वाले इनका टेस्ट अच्छा लगता है तो इसलिए हम ये पकाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो लिए हैं। जब भिगोए थे पाव से थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन अब ये भीग गए हैं। 3-4 घंटे मैंने भिगोए हैं। आप भी जब दाल बनाएं तो अच्छे तरीके से भिगो लें, क्योंकि जो भीगी हुई दाल होती है उसका टेस्ट और होता है, जो सूखी होती है उसका टेस्ट और होता है। तो ये भीग के बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अब ये आधा किलो हो गए हैं फूल के। अच्छा, ऑयल मैंने अपने कुकर में डाल लिया है। मैं कुकर में पका रही हूँ मसर, क्योंकि इसमें ज़रा अच्छे तरीके से वो कुक हो जाते हैं। तो वैसे भी पक जाएंगे पतीले में, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे। तो मैंने इसमें ऑयल डाला है 1 कप से थोड़ा सा कम। अब मैं हींग डालूंगी 1 पिंच, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। और ये गरम ऑयल में डालनी है ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैंने ये प्याज ली है जो चॉप किया हुआ है मैंने, इसको मैंने हल्का सा कलर देना है। तो इसको मैं अभी भूनूंगी ताकि इसको हल्का सा कलर आ जाए। साथ ही मैं इसमें 2 तेज पात जो होते हैं वो डाल दूंगी और इनको मैं भूनती जाऊंगी। और आप मेरी जब भी रेसिपी देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ये तीनों चीज़ें आप ज़रूर याद रखें और पूरी रेसिपी देखा करें। अच्छा, अब हमारी प्याज जो है ब्राउन होना शुरू हो गई है। तो इसको हमने ब्लैक नहीं करना, बस हल्का सा लाइट सा कलर देना है। तो इधर मैंने 3 टमाटर जो हैं मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने 3 ये ग्राइंड किए हुए हैं। आप अगर बड़े हैं तो 2 कर लें अच्छे तरीके से ग्राइंड करके। तो अभी थोड़ा सा मैं और कलर दूंगी इसको। अब मैं ये टमाटर का जो पेस्ट बनाया हुआ है वो डाल दूंगी और इसकी बुनाई करूंगी। और 1 टेबल स्पून में जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो डाल रही हूँ इसके अंदर। और इसको मसाले को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। अब मैं इसमें मसाले डालने लगी हूँ। मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ली है, 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ली है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ली है, 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ली है और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। तो सॉल्ट और ये जो चिली है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें, कम ज़्यादा जितनी डालनी है आपने। और फिर अब हम इसकी भुनाई करेंगे मसाले की। मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें मसर डालेंगे। अच्छा, अब हम इसमें मसरों में ना पानी डालेंगे। इसमें हमने इतना पानी डालना है कि ये तकरीबन 1.5 इंच ऊपर हो इससे ना पानी, 2 इंच या 1.5 इंच, क्योंकि हम बना रहे हैं राइस के साथ खाने के लिए तो इसलिए थोड़े पतले होने चाहिए। और ये सोख भी कर लेंगे पानी, तो थोड़ा पानी ज़्यादा ही होना चाहिए। चलें, और इसको मैं कर देती हूँ कवर ऊपर से। अच्छा, इसको हमने अब कवर कर दिया कुकर को और इसको हमने ये जो वेट है जब ये घूमना शुरू होगा तो उसके बाद 15 मिनट पकाना है।
तो इसको हम अब वेट करेंगे कि ये घूमना शुरू हो जाए और 15 मिनट में ये पक जाए फिर बाद में, तो फिर इसको खोलेंगे और देखेंगे। अच्छा जी, मसर जो हैं वो गल गए हैं, क्योंकि मेरे मसर जो हैं वो तो 10 मिनट में गल गए हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से भीगे हुए थे। तो आप भी चेक कर लेना, क्योंकि कुछ जगह का पानी जो होता है उसमें दालें वगैरह जल्दी गल जाती हैं, और कुछ का मतलब होता है ऐसा कि उसमें दाल सख्त हो जाती है उस पानी में जाके। तो ये ऐसे, क्योंकि मैंने चावल के साथ बनाए हैं तो मैंने थोड़ा पतला रखा है। तो अब इसका हम तड़का बनाएंगे। तड़के के लिए मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है, और इसमें मैं अब ये मैंने गार्लिक जो है ना वो काट के रखा हुआ है, तो ये मैं डालूंगी। ये मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है, तो आपने भी ऐसे ही काटना है, क्योंकि गार्लिक अगर मोटा होगा तो वो दाल में नज़र आएगा, तो फिर वो बहुत बुरा लगता है देखने में ना। तो अब इसको हम गोल्डन करेंगे, लाइट गोल्डन, ब्लैक नहीं करना हमने इसको। अच्छा, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा जो वाइट वाला होता है वो डाल रही हूँ, और इसको साइड पे कर लिया है चूल्हे से। और अब इसमें मैं ग्रीन चिलीज डालूंगी, और ये जिंजर गार्लिक ये जिंजर काट के रखा हुआ है वो डालूंगी। और इसको इधर डाल देंगे। अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया इसके नीचे से, और अब मैं इसमें धनिया डालूंगी, और 1 टीस्पून मिक्स स्पाइस जो होते हैं वो डाल दूंगी। चलिए, हमारे साबुत मसूर जो हैं वो रेडी हो गए हैं बिल्कुल खाने के लिए। तो इसके नीचे से मैंने आग बंद कर दी है, और किचन में इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इनकी, बहुत मज़ेदार। आज हमने साबुत मसूर की दाल बनाई है और बहुत टेस्टी बनी है। तो आप इसको नान, रोटी, राइस, वाइट राइस या किसी भी किस्म के राइस के साथ खा सकते हैं, और इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगी आपकी दाल भी। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर भी कर लिया करें, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें, और अपने प्यारों का ख्याल रखें। और ज़िंदगी बड़ी छोटी है, तो खूब इंजॉय करें, और अपने से दुखों को दूर रखें। तो मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफिज़।